एक बड़े शहर के किनारे पर एक शानदार और परशिकवा बंगला था जिसका नाम सर्वीशवाला था। इस बंगले को देखने वाले हैरान रह जाते। ऊंची दीवारें, सुनहरी गेट, खूबसूरत बाग और अंदर एक ऐसा माहौल जहां दौलत की चमक दमक हर तरफ फैली हुई थी। मगर जैसा कि कहा जाता है, हर चमक सोना नहीं होती। इस बंगले के अंदर भी एक कहानी छपी थी। शान वाव शौकत के पीछे छपी खौदगर्जी, मोहब्बत की जगह मुकाबला और रिश्तों की आजमाइश। इस बंगले के मालिक राम प्रसाद जी थे, जो एक कामयाब ताजिर थे। इनकी बीवी सरी देवी जी एक समझदार, नरम दिल मगर सख्त उसूलों वाली खातून थीं। उनके 3 बेटे थे, विजय, राजेश और सौरीश। तीनों की शादियां हो चुकी थीं और अब बंगले में 3 बहुएं रहती थीं। बड़ी बहू सनीता, दरमियानी बहू कमला और सबसे छोटी बहू सोशीला। तीनों की तबीयत और सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सनीता, यानी बड़ी बहू रानी, खूबसूरत और चालाक थी। वो हमेशा चाहती थी कि घर के सब लोग उसी की बात मानें। वो अपने आप को सबसे अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ समझती थी और बाकी बहुओं को अपने नीचे। इसे फ़ख्र था कि वो सरदार राम प्रसाद की बड़ी बहू है, इसलिए उसे लगता था कि उसे हर फैसला लेने का हक हासिल है। कमला, दरमियानी बहू, नरम दिल, साबिर और नेक मिजाज औरत थी। वो अपने काम से काम रखती और सबके साथ अदब व एहतराम से पेश आती। सोशीला, सबसे छोटी बहू, नई नवीली दुल्हन थी। वो अभी इस घर के उसूलों को समझने की कोशिश में थी। इसका दिल साफ था, मगर वो बड़ी बहू रानी की बातों से डरी डरी रहती थी। सुबह के वक्त जब सूरज की रोशनी बंगले की खिड़कियों से अंदर आती, तो पूरे घर में रौनक फैल जाती। नौकर चाय लेकर कमरे कमरे घूमते, बावर्ची खाने से पकवानों की खुशबू आती और सरी देवी जी पूजा घर में दिया जलाती थीं। मगर इन सब के बीच बड़ी बहू रानी की आवाज़ सबसे ऊंची होती, कमला, सोशीला, ये बर्तन सही से नहीं धोए गए। और हाँ, माँ जी के लिए दूध गरम करना मत भूलना। वो हर बात का हुक्म देती, मगर खुद कभी हाथ नहीं लगाती। उसके लिए काम करने वाले नौकर और बाकी बहुएं थीं। सरी देवी जी अक्सर सोचते कि बहुओं के दरमियान कुछ फासले हैं, लेकिन इन्हें लगता था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर इन्हें मालूम नहीं था कि सनीता के दिल में गुरूर का बीज गहरा होता जा रहा है। एक दिन की बात है, सरी देवी ने सोचा कि घर में कुछ नया किया जाए। इन्होंने सब बहुओं को बल्ला कर कहा, बेटियों, कल हमारे बंगले में शरद पूजा है। मैं चाहती हूँ कि इस बार पूजा का सारा इंतजाम तुम तीनों बहुएं मिलकर करो। हर एक अपना हिस्सा संभाले। सनीता फौरन बोली, माँ जी, आप फिक्र ना करें, सब कुछ मैं देख लूंगी। बाकी दोनों को काम की ज्यादा समझ नहीं है, मैं उनकी रहनुमाई कर दूंगी। कमला और सोशीला ने एक दूसरे को देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि बड़ी बहू रानी सब कुछ खुद नहीं करेगी बल्कि उनसे कराएगी। अगले दिन सुबह से ही बंगले में चहल पहल थी। पूजा के लिए फूल लाए जा रहे थे, बावर्ची खाने में पकवान बन रहे थे और आंगन में रंगोली बनाई जा रही थी। सनीता सिर्फ हुक्म दे रही थी, कमला, जरा देखना मिठाई में ज्यादा घी न डाल देना, जाया हो जाएगा। सोशीला, फूलों की माला सीधी नहीं बिन रही, दोबारा बनाओ। और खुद वो सोफे पर बैठी, फोन पर अपनी सहेलियों को पूजा के इंतजाम के बारे में फख्र से बता रही थी, माँ जी तो मुझ पर ही भरोसा करती हैं। बाकी बहुएं तो बस छोटे मोटे काम कर लेती हैं। शाम तक सब कुछ तैयार हो गया। जब पूजा खत्म हुई, राम प्रसाद और सरी देवी दोनों ने खुश होकर कहा, इंतजाम बहुत अच्छा हुआ। सब कुछ वक्त पर और बहुत सलीक़े से हुआ है। सनीता फौरन बोली, जी माँ जी, सब मैंने संभाला। कमला और सोशीला ने थोड़ा बहुत हाथ बटाया, मगर बाकी सारा काम मैंने किया। सरी देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बहुत खूब बेटी, तुमने वाकई अच्छा काम किया। कमला और सोशीला खामोश रह गईं। उनके दिल में दिख तो था, मगर इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्हें यकीन था कि एक दिन सच सामने आ जाएगा। रात को जब सब सो गए, सरी देवी को नींद ना आई।
इन्हें ख्याल आया कि वो खुद जाकर देखें कि वाकई सब काम बड़ी बहुरानी ने किया था या नहीं। वो चुपके से बावर्ची खाने में गईं, जहां कमला बर्तन धो रही थी और सोशीला चौल्हा साफ कर रही थी। इन दोनों के चेहरे थकन से भरे थे, मगर होंठों पर मुस्कुराहट थी। सरी देवी ने हैरानी से पूछा, बेटियों, अभी तक तुम जागी हो? कमला ने धीरे से कहा, माँ जी, सब कुछ खत्म करने में देर हो गई, बस अब ये बर्तन रह गए थे। सोशीला के हाथों पर जलने के निशान देखकर सरी देवी के दिल में चुभन सी हुई। वो समझ गईं कि असल मेहनत किसने की है। अगले दिन सुबह इन्होंने सबके सामने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में एक फैसला कर लिया। वो जानना चाहती थी कि कौन कितनी मेहनत और सच्चाई से काम करता है। इन्होंने सब बहुओं को बल्ला कर कहा, कल हम सब एक छोटा सा मुकाबला रखेंगे। तुम तीनों अपनी मर्जी का खाना तैयार करो, और जिसका जायका सबको सबसे अच्छा लगा, उसे इनाम मिलेगा। सनीता ने फौरन कहा, माँ जी, आप देखेंगी, सबको मेरा ही खाना पसंद आएगा। अगले दिन सुबह सब तैयार हो गईं। कमला ने सादा मगर खुशबूदार दाल चावल और आलू के कोफ्ते बनाए। सोशीला ने अपनी माँ से सीखा हवा हलवा और पूरी बनाई। सनीता ने सोचा, मैं तो बड़ी बहुरानी हूँ, बस दिखावा ही काफ़ी है। इसने नौकर से कहा, तुम मेरे लिए सब्जी काट देना और सालन पका लेना, मैं बाद में सजा लूंगी। जब सब खाने मेज पर रखे गए, तो राम प्रसाद और सरी देवी ने चखना शुरू किया। कमला का खाना लजीज था, सोशीला के हलवे की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, मगर सनीता के खाने में ना जायका था ना मोहब्बत। सरी देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बड़ी बहू, खाना खूबसूरत लग रहा है, मगर जायका कहाँ है? सनीता घबरा गई, माँ जी, बस थोड़ा नमक कम हो गया शायद। राम प्रसाद बोले, नमक तो काम से ज्यादा नहीं, मोहब्बत कम है बेटी। मेहनत और सच्चाई का जायका किसी मसाले से नहीं आता। सब चुप हो गए। सनीता के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। उसने पहली बार महसूस किया कि घर के लोगों का दिल जीतने के लिए दिखावा नहीं, खिदमत और खुलूस जरूरी है। रात को वो अकेली बैठी सोचती रही, मैंने हमेशा समझा कि मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, मगर असल इज्जत तो कमला और सोशीला ने कमाई। अगली सुबह वो सबसे पहले उठी। इसने खुद माँ जी के लिए चाय बनाई, आंगन में पूजा के फूल चुने और कमला की मदद से नाश्ते का इंतजाम किया। जब सरी देवी जागे तो हैरान होकर बोली, बेटी, आज तुम इतनी जल्दी जाग गईं। सनीता ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर वैसा ही फख्र करें जैसे कमला और सोशीला पर करती हैं। सरी देवी के चेहरे पर नरमी आ गई। इन्होंने कहा, बेटी, फख्र तो तब होता है जब इंसान खुद बदल जाए, और आज तुमने वो पहला कदम उठाया है। वक्त गुजरता गया, बड़ी बहुरानी के दिल में नरमी आती गई। अब वो दूसरों को हुक्म देने के बजाय उनके साथ मिलकर काम करने लगी। जब कभी सोशीला थक जाती, तो वो खुद कहती, तुम आराम कर लो, मैं देख लूंगी। कमला ने भी दिल से इसके बदलाव को महसूस किया। अब तीनों बहुएं हंसी खुशी एक दूसरे का साथ देने लगें। बंगले में पहली बार मोहब्बत और सुकून की फिजा कायम हुई। सरी देवी अक्सर बरामदे में बैठकर राम प्रसाद से कहती, देखो जी, दौलत से बड़ा सुकून प्यार और समझदारी देती है। आज लगता है हमारा बंगला वाकई खुशहाल है। राम प्रसाद मुस्कुरा कर जवाब देते, हाँ, अब ये बंगला सिर्फ बड़ा नहीं, बल्कि दिलों से जड़ा हवा है। यूं बड़ी बहुरानी ने सीखा कि बड़े बंगले की पहचान ऊंची दीवारों या सोने चांदी की चमक से नहीं होती, बल्कि इन दिलों से होती है जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत और एहतराम से धड़कते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद बंगले का माहौल बदलने लगा। बड़ी बहुरानी, यानी सनीता, जो पहले हुक्म चलाने की आदी थी, अब कुछ खामोश रहने लगी थी। उसके दिल में शर्मिंदगी भी थी और एक नया खौफ भी, कि कहीं माँ जी और बाबूजी इस पर से अपना भरोसा हमेशा के लिए ना खो दें। वो चाहती थी कि अपनी गलती की तलाफी करे, मगर इसके अंदर का गुरूर अभी मुकम्मल तौर पर टूटा नहीं था। इधर कमला और सोशीला अपने मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे उठकर घर के काम में लग जातीं। कमला सास के लिए चाय बनाती,
सुशीला पूजा की तैयारी करती। घर में एक नरमी और सुकून सा महसूस होने लगा था। राम प्रसाद अक्सर कह देते, अब तो लगता है हमारे बंगले में फिर से खुशियां लौट आई हैं। मगर इन्हें नहीं मालूम था कि बड़ी बहुरानी के दिल में अभी भी एक भटकता हुआ तूफान छुपा बैठा है। एक दिन माँ जी ने फैसला किया कि वो सब बहुओं को बाजार ले जाएंगी ताकि दिवाली की खरीदारी की जा सके। सब खुश हुए। बड़ी बहुरानी के दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई, मगर वो अब भी चाहती थी कि बाकी दोनों बहुएं इससे कमतर नजर आएं। बाजार पहुंचते ही वो बोली, माँ जी, मैं सोचती हूँ कि सबके लिए एक जैसे कपड़े ना लें। बड़ी बहू का वकार अलग होता है ना, तो कुछ खास होना चाहिए। सरी देवी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी, वकार काम से बनता है, कपड़ों से नहीं। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो जो पसंद है ले लो। इस जवाब ने सनीता को अंदर से चुप दिया। वो खामोश हो गई, मगर दिल में सोचा कि वो फिर कोई मौका ऐसा पैदा करेगी जिससे अपनी बर्तरी साबित कर सके। कुछ दिन बाद सरी देवी बीमार पड़ गईं। सर्दी बुखार के साथ कमजोरी भी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि आराम की सख्त जरूरत है। बड़ी बहुरानी फौरन आगे आई, माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। मगर जब माँ जी आराम के लिए अपने कमरे में चली गईं, सनीता ने नौकरों को हुक्म दिया, खाने पीने का ध्यान रखना, मुझे ज्यादा तंग ना करो, मैं खुद थकी हुई हूँ। कमला और सुशीला ने देखा कि बड़ी बहुरानी सिर्फ दिखावा कर रही है। इन्होंने खामोशी से माँ जी की खिदमत शुरू कर दी। कभी गरम सूप बनाती, कभी टोंक ला दियतें, कभी रात भर जागकर उनकी तीमारदारी करती। चंद दिनों में माँ जी की तबीयत कुछ बेहतर होने लगी। एक रात जब सब सो रहे थे, सरी देवी आहिस्ता से उठी और छोटी बहू के कमरे की तरफ गईं। वहां सुशीला अपने हाथों में तेल लेकर सर दबा रही थी, कमला पास में बैठी चुपचाप स्वेटर बन रही थी। ये देखकर सरी देवी की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे, तो सरी देवी ने सबके सामने कहा, बेटियों, जब इंसान मुसीबत में होता है तो तब पता चलता है कि कौन अपना है। तुम दोनों ने जो खिदमत की है, उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकती। बड़ी बहुरानी नीचे नजरें झुकाए बैठी थी, मगर उसके दिल में अब एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। इसे लगा जैसे इसके गुरूर का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। उसी दिन शाम को उसने पहली बार कमला के पास जाकर कहा, भाभी, तुम वाकई बड़ी दिल वाली हो। मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा, मगर आज मान गई कि तुम ही इस घर की असल शान हो। कमला ने नरमी से कहा, नहीं भावज, घर की शान सबसे बनती है, बस नीयत साफ हो। ये सुनकर बड़ी बहुरानी के दिल में एक सुकून सा आ गया। वक्त गुजरता गया, सब बहुएं मिलजुल कर काम करने लगें। घर में हंसी खुशी का माहौल था, मगर कहानी का मोड़ अभी बाकी था। एक दिन राम प्रसाद ने ऐलान किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने कारोबार की जिम्मेदारी अपने बेटों को सौंप दें। तीनों बहुएं जानती थीं कि जिसके शौहर को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, उसी की इज्जत बढ़ेगी। बड़ी बहुरानी के दिल में फिर पुराना लालच जाग उठा। वो रात भर अपने शौहर को समझाती रही कि पिताजी का दिल जीतने के लिए तुम्हें उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारना होगा, बाकियों को मौका ना दो। अगले दिन वो सबके साथ दफ्तर गई। शुरू में तो वो सब कुछ ठीक से करती रही, मगर जल्द ही उसने छोटी बहू के शौहर के काम में गलतियां निकालना शुरू कर दें। दफ्तर के मुलाजिमीन ये सब देख रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं सकते थे। एक दिन जब राम प्रसाद खुद वहां आए, तो इन्होंने देखा कि बड़ी बहुरानी के शौहर यानी विजय के कागजों में आदाद व शुमार गलत हैं, जबकि कमला के शौहर के कागज बिल्कुल दुरुस्त थे। राम प्रसाद ने सबके सामने कहा, ईमानदारी और मेहनत ही असल सरमाया है। लालच वक्ती फायदा दे सकता है, मगर सच्चाई हमेशा आगे ले जाती है। बड़ी बहुरानी शर्मिंदा हो गई। अब उसने तय किया कि वो सचमुच बदल जाएगी। अगले दिन सुबह वो खुद सबके लिए चाय बनाने उठी। सुशीला हैरान होकर बोली, बाजी, आप इतनी सुबह? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं वाकई कुछ करूं, सिर्फ बोलूं नहीं। इस दिन से वो घर के काम में बराबर शरीक होने लगी।
अब वो सास के लिए दवाएं वक्त पर देती, नौकरों के साथ नरमी से बात करती और कमला से हर बात पूछ कर सीखती। सरी देवी ने ये सब देखा और दिल ही दिल में खुश हुए। एक दिन इन्होंने सबको ड्राइंग रूम में बुलाया। बोली, बेटियों, मुझे तुम सब पर फख्र है। मैंने हमेशा चाहा कि मेरा घर एक खानदान बने, ना कि मुकाबले का मैदान। आज तुम सब ने ये कर दिखाया है। फिर वो बड़ी बहू रानी की तरफ मुड़कर बोली, और सनीता बेटी, तुमने जो बदलाव दिखाया है वही इस घर का असल जेवर है। सबके चेहरों पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बड़ी बहू रानी की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो शर्मिंदगी के नहीं, शकरगुजारी के थे। महीने गुजरते गए, बंगला फिर से हंसी खुशियों से भर गया। बच्चों की कलाकारियां, सास की हंसी, बहुओं की बातें, सब कुछ एक खूबसूरत धुन की तरह गूंजतन रहता। बड़ी बहू रानी अब सबकी माँ जैसी बन गई थी। कभी सोशीला बीमार होती तो वो इसके लिए खिचड़ी बनाती, कभी कमला थक जाती तो वो खुद काम संभाल लेती। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, सरी देवी ने बरामदे में बैठकर कहा, यही असल खुशी है। जब घर के सब लोग एक दूसरे के दिख दर्द में साथ हों तो वो बंगला सोना हो या मिट्टी का, सबसे कीमती बन जाता है। बड़ी बहू रानी ने सास के कदमों में बैठकर कहा, माँ जी, मैंने आपके बंगले की चमक देखने के चक्कर में उसके दिल को अंधेरा कर दिया था, मगर अब समझ गई हूँ कि असल दौलत प्यार और एहसार है। सरी देवी ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, इंसान से गलतियां होती हैं, मगर जो अपनी गलती मान ले वो सबसे बड़ा बन जाता है। उसी दिन से बंगले का नाम लोगों की जबान पर एक मिसाल बन गया, सर्वीश वाला, जहां प्यार रहता है। और इस तरह बड़ी बहू रानी ने सीखा कि बड़े बंगले की पहचान ऊंची दीवारों से नहीं, बल्कि इन दिलों से होती है जो एक दूसरे के लिए धड़कते हैं।